हे एवरीवन, सो व्हेनेवर वी स्टेप इनटू आवर लॉ स्कूल तो हमारा सामना होता है लीगल टर्मिनोलॉजी से, ठीक है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश वोकैब। तो हम ट्राई करेंगे डेली कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल वर्ड्स डिस्कस करने का। तो शुरू करते हैं आज से। सो फर्स्ट वर्ड इज एलियस। एलियस इज बेसिकली किसी भी पर्सन का ऑल्टरनेटिव या फिर फेक या फिर इवन निक नेम भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। द सेकेंड वर्ड इज एब इनिशियो। एब इनिशियो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। थर्ड वर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड इज बेसिकली कोई भी पर्सन लीगल प्रोसीडिंग्स या फिर अरेस्ट से बचने के लिए भाग गया या फिर छुप गया, सो उसे बोलते हैं। वर्ड इज अबेट। अबेट बेसिकली किसी भी पर्सन को असिस्ट करना या फिर इंकरेज करना कुछ क्राइम करने के लिए, सो उसे बोलते हैं अबेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अमेंडमेंट। तो कुछ भी हमें हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें हमें चेंजेस करने हैं, फॉर्मल चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, या कुछ भी चीज़ है, कुछ भी चेंज करना है, सो तो हम उस टर्म के लिए चेंज वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लॉ में हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ हमारा एक्विटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे प्रोफेशन का। सो एक्विटल इज़ बेसिकली कुछ भी पर्सन पे, अगर किसी भी पर्सन पे कुछ चार्जेस लगाए गए हैं, जब जजमेंट के टाइम पे उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्विटल। बरी कर देना किसी भी पर्सन को जिस पर्सन के ऊपर कुछ एलिगेशंस, कुछ चार्जेस लगे थे। नेक्स्ट वर्ड इज एजुडिकेशन। बेसिकली इसका हिंदी मतलब होता है न्यायिक निर्णय। मतलब कि एक लीगल प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस होता है लीगल, किसी भी केस या फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसे बोलते हैं एजुडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एफिडेविट। एफिडेविट आपने देखा होगा, केस फाइल्स पढ़ी होंगी तो, या फिर इन जर्नल पैरलेंस में भी आपने सुना होगा एफिडेविट। तो बेसिकली ये होता है शपथ पत्र। मतलब कि जो भी आपने स्टेटमेंट्स दी हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप उसको बोल रहे हो कि ये मैंने जो भी प्रोड्यूस किया है स्टेटमेंट्स, वो सब सच हैं, और या तो आप नोटराइज कराते हो या फिर ओथ कराते हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एफिडेविट। बेसिकली एक शपथ पत्र कि जो भी आपने दिया है वो सब कुछ सच दिया है आपके हिसाब से, और सब कुछ सही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिबाई। एलिबाई इज समवेयर एल्स। ये बेसिकली एक डिफेंस में यूज किया जाता है कि जिस जगह पे क्राइम हुआ, कि मैं तो उस जगह पे था ही ना, था ही नहीं, सॉरी, था ही नहीं, मैं तो किसी और जगह पे था, समवेयर एल्स। तो प्ली ऑफ एलिबाई इसे बोला जाता है, ये डिफेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलमेंट। एक सुना होगा आपने डाइवोर्स। डाइवोर्स जब होता है जब दो पर्सन एक लीगली वैलिड मैरिज में होते हैं और दोनों अलग होना चाहते हैं, तो आप डाइवोर्स लेते हैं। बट अनलमेंट उस सिनेरियो में होता है कि आपकी शादी हुई, बट वो शादी कभी भी लीगली वैलिड थी ही नहीं, दैट वाज नल एंड वॉइड मैरिज। फ्रॉड के बेसिस पे हो सकती है, कुछ और ग्राउंड हो सकते हैं। वर्ड इज अपील। सो अपील बेसिकली मतलब जब भी आपका लोअर कोर्ट से कोई डिसीजन आता है और आपको किसी हायर, आप उस डिसीजन से खुश नहीं है, तो आपको वो हायर अथॉरिटी में आप जाते हो रिव्यू करवाने के लिए उस डिसीजन को, सो उसको बोलते हैं अपील, ठीक है। इसी से एक और वर्ड एपिलेंट। एपिलेंट कौन होगा? जो भी पार्टी उस डिसीजन की अगेंस्ट अपील कर रही है बिफोर द हायर अथॉरिटीज, सो उसे बोलेंगे एपिलेंट। इसी से आ सकता है एपिलेट कोर्ट। एपिलेट कौन होगा? जिस भी हायर अथॉरिटी के सामने आप अपनी अपील प्रेजेंट कर रहे हो, वो होगा आपका एपिलेट कोर्ट। जो में तो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देना कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट। बहुत बार लोगे जूनियरशिप में, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज आपका बोनाफाइड, मतलब गुड फेथ, जेन्युइन वे में, रियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आपका बैटरी। बैटरी इज बेसिकली किसी भी पर्सन को जब आप इंटेंशनली एंड अनलॉफुल वे में फिजिकली, मेंटली या इमोशनली हार्म पहुंचाते हैं, तो उसे बोलते हैं बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है, मतलब आपने कुछ भी क्लेम है आपका किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, तो उसको प्रूफ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ वो आपके ऊपर है, आपके क्लेम को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी के भी साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर कुछ अग्रीड टर्म्स थी आपके दोनों के बीच में, अब आपने उसका वॉयलेशन कर दिया, ठीक है, उल्लंघन कर दिया उन टर्म्स का, अग्रीड टर्म्स का, सो उसे बोलते हैं ब्रीच। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, उल्लंघन कर दिया, वॉयलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आपका बर्गलरी। मतलब होता है बेसिकली कोई भी आपके प्रीमाइसेस में विदाउट योर परमिशन अनलॉफुल तरीके से एंटर करता है टू कमिट एन क्राइम, ठीक है। एक क्राइम कमिट करने के लिए आपके प्रीमाइसेस में कोई भी पर्सन एंटर कर रहा है, तो उसे बोलते हैं बर्गलरी, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ।